नमस्कार दोस्तों। ईरान में कुछ बड़ा होने जा रहा है, इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाता हूँ। आप अगर ईरान का बर्थ चार्ट देखते हैं, तो सिंह लग्न उसमें राइज़िंग है, उसमें शनि और राहु बैठे हुए हैं और 7वें घर में केतु बैठा हुआ है। और अगले 6 दिन में केतु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है कि राहु के ऊपर केतु और केतु के ऊपर राहु। ये जब ट्रांज़िट होता है, तो हमेशा कुछ न कुछ अनरेस्ट होता है, कुछ न कुछ बदलाव होता है और ईरान में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि जब भी कभी राहु के ऊपर केतु जाता है, तो उस कंट्री का जो फंडामेंटल्स होते हैं, वो पूरे हिल जाते हैं। जैसे वो कंट्री अगर बहुत ही प्रो इस्लामिस्ट है, प्रो रिलीजियस है, तो सडनली वहाँ पर ऐसे-ऐसे मूवमेंट होते हैं कि वो कंट्री सेक्युलर बन जाती है, ठीक है? अब इसी में जब आप देखेंगे, ये ट्रांज़िट जो होगा पूरा 18 महीने के लिए होगा, ठीक है? बट इसमें अगले 2 महीने इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मंगल और केतु की युति हो रही है, लियो राशि में। और जब मंगल केतु की युति होती है और भी वो भी लियो राशि में और लियो इनका लग्न का साइन है, तो वहाँ कुछ बहुत बड़ा होगा। उस गवर्नमेंट को चेंज कर देगा और आप देखिए इसके लग्न में शनि और राहु बैठे हुए हैं। अब इसकी दशा देखते हैं। दशा में बृहस्पति में राहु की दशा चल रही है, ठीक है? बृहस्पति 2010 से 2026 तक महादशा है और उसमें राहु की दशा चल रही है। राहु मतलब फॉरेन फोर्सेस। सो ऐसा नहीं होगा ये ट्रांज़िशन जो है वो खाली इंटरनल कुछ टर्मॉइल हो तो उससे हो जाएगा। बहुत सारे फॉरेन फोर्सेस इसमें लगेंगे और तब जाकर के ये सत्ता जो है ये ट्रूली किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी। क्योंकि आज की डेट में जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो जस्ट कुछ रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह ख़ोमेनी हैं, वो वही सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ रहता है, ठीक है? और टोटली रिलीजियस थिंग्स के ऊपर ही वो पूरी कंट्री चलती है। वुमेन राइट्स ना के बराबर हैं। इनफैक्ट पब्लिक में देयर इज़ ऑनगोइंग अनरेस्ट ऑलरेडी। दे ऑल आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सब के सब गवर्नमेंट के विरोध में बैठे हुए हैं और ये चीज़ कभी भी हो सकती है, बट जब ये केतु का ट्रांज़िट होगा और मार्स की युति होगी अगले 2 महीने में, जुलाई के टाइम फ्रेम में, तब आप समझ लीजिए कुछ बड़ा होगा और लाइक विदिन 1 ईयर द होल गवर्नमेंट विल चेंज, न्यू इंस्टीट्यूशंस विल बी देयर एंड सब के सब जो हैं वो फॉरेन फोर्सेस जो हैं, वो उसे कंसोलिडेट करेंगे, ओके? और चूँकि शनि शनि की महादशा उसके बाद शुरू होगी 2026 के बाद। शनि एक सेक्युलर फोर्स है बेसिकली, ठीक है? शनि इज़ नॉट रिलीजियस। अब तक जो जुपिटर का समय चल रहा था, व्हिच मेक्स द पर्सन वेरी प्रो रिलीजियस और सेक्युलर फोर्सेस को दबा देता है वो। बट व्हेन शनि का टाइम आएगा, तो सेक्युलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएँगी, व्हिच इज़ प्रो डेमोक्रेटिक और लोगों को राइट्स मिलेंगे, लोगों के बारे में सोचा जाएगा, जो कि अभी वहाँ हो नहीं रहा है। तो अच्छा, इसको न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। 2015 में क्या हुआ था कि ईरान ईरान अपना जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट उसका जो प्लान था, उसको उसने गिव अप नहीं किया यूएस के कितने भी प्रेशर से। तो यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, करीब 10 साल के लिए सैंक्शंस थे। ओके, तो 2015 से अक्टूबर 2025 में वो सारे सैंक्शंस जो हैं एक्सपायर होने वाले हैं। तो सैंक्शंस सारे हट जाएँगे। अब अक्टूबर 2025 के पहले यूएस पूरी तरह चाहेगा कि वहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट आए, जो बेसिकली उनके न्यूक्लियर जो भी उनके डील्स हैं उसके हिसाब से चले, ठीक है? तो यूएस पूरी तरह से ट्राई करेगा कि वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो जाए और यूएस का पूरा साथ देगा टर्की। और टर्की और पाकिस्तान आज की डेट में एक साथ ही बैठे हुए हैं। तो ये सब ट्रायड बना करके और ईरान में वो कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश करेंगे। और ईरान 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 की समस्या ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है एज़ सच। तो अब पिछली बार देखिए 2007-8 के टाइम पर उसके पहले जो गवर्नमेंट थी टर्की में, वहाँ पर बहुत रिफ़ॉर्म्स वग़ैरह हो रहे थे, बहुत ही प्रो प्रो पीपल, प्रो सोसाइटी थी। बट सडनली वहाँ पर कुछ रिलीजियस एक्टिविस्ट आने लगे और क्लरिक्स मुस्लिम क्लरिक्स जो हैं, उन्होंने आकर के पूरी तरह कब्ज़ा किया
और जो पूरी की पूरी जो सोसाइटी है, उस पे तरह-तरह के इम्पोज़िशन और कभी भी कोई चीज़ सिर्फ़ विमशोत्री दशा देख कर के प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं होता। तो आपको तिथि प्रवेश और ट्रांज़िट वग़ैरह भी देखना होता है। तो अगर आप तिथि प्रवेश चार्ट देखते हैं ईरान का, तो उसमें पाएँगे कि सारे के सारे ग्रह, मेजॉरिटी ऑफ़ जो ग्रह हैं, जो 8वें घर में बैठे हुए हैं, ठीक है? और लग्न का जो स्वामी है सूर्य, वो भी 8वें घर में बैठा हुआ है। तो 8वाँ घर यानी बहुत बड़े चेंज का घर। जो भी चीज़ अभी हो रही है, वैसी वो रहेगी नहीं, ठीक है? और वो समय भी जुलाई-अगस्त के आस-पास का ही है। तो अगले जो 2-3 महीने हैं, उसमें ये चेंज ऑलमोस्ट इनेविटेबल है। अच्छा, चंद्रमा से चौथे घर में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है मार्स और केतु का। इसका ये अर्थ है कि जो होगा उसके विदिन द बाउंड्री होगा। तो ईरान के डोमेस्टिक एरिया में बेसिकली ये अपराइज़िंग होगी। मार्स इन्वॉल्व्ड है इसलिए बेसिकली आर्मी या आर्मी टेकओवर हो सकता है और देयर विल बी लॉट ऑफ वायलेंस, देयर विल बी लॉट ऑफ डोमेस्टिक अनरेस्ट वेयर आर्मी विल बी इन्वॉल्व्ड एंड विथ ऑल दीज अपहीवल्स इन सब के साथ में फाइनली वहाँ पर एक न्यू गवर्नमेंट आएगी और नेक्स्ट ईयर से जब शनि की दशा शुरू हो जाएगी, तो एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो पूरे लॉन्ग टर्म के लिए एक डेमोक्रेटिक, रियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। आज की डेट में वहाँ कोई डेमोक्रेसी वगैरह है नहीं, वहाँ ब एक क्लेरिकल लीडर है जो बेसिकली चूज़ करता है कि कौन पॉलिटिकली कौन एक्चुअली उससे कंप्लायंट है, उसी को बेसिकली एक तरह से सूडो इलेक्शंस होता है। दिस इज़ नॉट रियली अ फ्री कंट्री। सो वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए आने वाले 20 साल में जो होने वाला है ईरान का, उसका जो बीज है, वो अब रखा जाएगा। इसलिए ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, अगले 2 महीने। और इसीलिए अगले 2 महीने जो हैं, वो ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा टर्मॉइल से भरे रहेंगे, बहुत ज़्यादा बदलाव से भरे होंगे और ये समय बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा, जो उसके लिए अगले 15-20 सालों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओम नमो नारायण।